कि पहली बात तो निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब हम निफ्टी पे करेक्ट कर चुके हैं 9%, एग्जैक्ट 9% हो चुका है निफ्टी पर। मिड कैप में 8.5% और स्मॉल कैप में भी करीब करीब उतना ही। मेरे ख्याल से अब 200 डे मूविंग एवरेज को तो आप मान ही लीजिए। आई थिंक जब मैंने ये बात आई थिंक 7-8 दिन पहले कही थी तो शायद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन 23,500 का रास्ता तो खुला है 200 डे मूविंग एवरेज। वहाँ पर देखते हैं सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। टेक्सचर फर्मली सेल ऑन रैली का है। आज सुबह बात हुई थी कि जहाँ पे भी मौका मिले वहाँ सेल कर दीजिए। 24,500 जब तक स्क्रीन पर नहीं आता तब तक टेक्सचर सेल ऑन रैली का है। तब 24,300 24,500 फिर भी पास दिख रहा था, अब तो 24,500 बहुत दूर दिख रहा है। अब तो मेरे ख्याल से आप 24,200, अब एक और चीज़ हो जाएगी। और जो 24,074 का लेवल अब तक आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, जिस तरीके से आज वो टूटा है, अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा मार्केट के लिए। अच्छा, बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी अभी भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी शायद थोड़ा सा एक दिखा रहा है कि रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। अक्टूबर लो से अभी भी 1000 पॉइंट दूर है, और जबकि निफ्टी अक्टूबर लो से 300 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो फ़र्क है। तो अगर रिकवरी कभी भी आएगी तो शायद रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक के उसको लीड करेंगे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में ना हर्षिता, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या माज़गांव डॉक। मैं ये दो नाम बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये दो नाम मैंने हमेशा एज एग्जाम्पल यूज़ करें। आप एक चीज़ नोटिस करिए, इन स्टॉक्स ने अच्छी खबरों पे भी चलना बंद कर दिया है। फॉर एग्जांपल हेल पे वो अच्छी खबर आई थी, वो जी वाली नहीं चला स्टॉक, ठीक है। मज़गांव डॉक भी। ये वो स्टॉक हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में 10 से 15 गुना पैसा बना के दिया। तो इनमें अगर और करेक्शन आ भी जाएगी तो कोई हैरानी की बात नहीं है। दिक्कत उन लोगों के लिए जिन्होंने हायर लेवल पे इनको स्टॉक्स लिए। देखिए 2 साल में 400% के रिटर्न है। तो आई थिंक अभी भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में कॉशियस ही रहना है। मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है अभी काफ़ी एक्सीडेंट्स होने बाकी हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप पे तो हम काफ़ी टाइम से कॉशियस है। लेकिन अब तो दिक्कत ये हो रही है कि लार्ज कैप ने भी गिरना शुरू कर दिया। वो इनफैक्ट वही पेन पॉइंट इस समय का है। तो अनुज, फिर लार्ज कैप के पर्सपेक्टिव से कोई खास लेवल जो इंडेक्स पर आप वॉच करेंगे? अब एक ही रहेगा 23,500, 23,500 200 डे मूविंग एवरेज। अगर वो टूटा तो फिर भगवान भरोसे। खैर अभी भी मार्केट में लग रहा है काफ़ी हद तक भगवान भरोसे हो चुका है। वीरू के पास चलते हैं, जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या दिख रहा है। बाय द वे, इस बीच में एक हल्की सी पॉजिटिव किरण जो दिख रही है वो है एसबीआई की। एक बार एसबीआई का चार्ट लेकर आइए। आई थिंक नंबर्स आने हैं एसबीआई के शायद अगले हफ्ते। उससे पहले ये एक स्टॉक है जो एकदम से कहीं ना कहीं से यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आया डे हाई पर। आज भारतीय बाज़ारों की शुरुआत बिल्कुल भी सही नहीं। जब से बाज़ार खुला तब से ही भारतीय बाज़ारों में इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली कि रिकवरी का कोई मौका भी नहीं मिला। लास्ट में बाज़ार बंद होते होते थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर भी आप निफ्टी को देखोगे तो करीब 310 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,995 के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट कम हुई, लेकिन फिर भी 51,200 के नीचे बाजार जो है फिसलता हुआ बैंक निफ्टी की तरफ से दिखाई दिया। निफ्टी फिन सर्विसेज में 1% तक की तेजी। निफ्टी आईटी देखोगे तो ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन निफ्टी मिड कैप में भी लगभग 1% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही थी। थोड़ी बहुत रिकवरी लास्ट में देखने को मिली है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। और इसके अलावा चार्टिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अनूदर 3000 पॉइंट फॉल जो है सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। उधर आप देखोगे इन्वेस्टर्स ने सोमवार को करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान करवाया है। सेंसेक्स में करीब 1400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट काफ़ी ज़बरदस्त और भयानक थी। तो इस प्रकार से गिरावट होना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत देकर गया है। पहले भी हम बात कर रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में अभी जो है तेज़ी नहीं है। मैंने कल आपको रेंज बताई थी, यदि वो रेंज आपने देखी तो आज अच्छा खासा मुनाफा आपके पास होता हुआ दिखाई दिया है। हम कल बात कर रहे थे 24,100 से 24,500 की, कि ये रेंज जब तक नहीं टूटती तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रेंज टूटती है तो बाज़ार में एक बहुत ज़बरदस्त फॉल या बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। और वहीं से बाज़ार में गिरावट की शुरुआत हुई और एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आपकी तरफ से यहाँ पे देखने को मिली है। रिलायंस में करीब 3.5-4% तक की गिरावट। हीरो मोटर कॉर्प्स और ऐसे ही बड़े शेयरों में इंडिको और बड़े शेयरों में 3 से 4% तक की गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। और इसी गिरावट के कारण बहुत ज़बरदस्त नुकसान निवेशकों को उठाना पड़ा है। अब ये गिरावट कब थमती हुई नज़र आएगी, उस पर भी बात करें तो कुल मिला के देखें तो हम बात क्या कर रहे थे कि बाज़ार
200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी में, जो कि बैठता है करीब 23,300 से 23,400 के बीच में। और यदि बाजार वहां तक आता है तो अच्छा खासा करेक्शन भारतीय बाजारों की तरफ से माना जाएगा और हेल्थी करेक्शन भी माना जा सकता है, क्योंकि इतने दिनों से भारतीय बाजारों में कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला था और अब जाके वो करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा लंबा करेक्शन भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिले। और यदि अच्छा करेक्शन होता है तो फिर आपको फिर से अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि अब जाके इतने दिनों मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब लार्ज कैप शेयरों में भी गिरावट आने लग गई है। अब ये गिरावट कब तक रहती है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि भारतीय बाजारों का मूड माहौल फिलहाल तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिगड़ता हुआ ही दिखाई दिया है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी देकर गई। आप यहाँ पे चार्ट्स में भी देखोगे तो हम लगातार बात यही कर रहे थे कि बाजार 24,500 के ऊपर निकले, 500 के ऊपर निकले, लेकिन बाजार ऊपर नहीं निकला और नीचे 24,100 का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, उसको बाजार ने तोड़ा है। और वो टूटते ही बाजार में बहुत भारी भरकम सेलिंग भी आपने देखी होगी कि आज किस प्रकार से एक बार तो 24,800 के लेवल्स ही आते हुए दिखाई दिए हैं और 24,800 के लेवल्स आने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भारतीय बाजारों की तरफ से भी देखने को मिली है। तो इस प्रकार की खबरें आना भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आई और फिर 200 पॉइंट तक की रिकवरी भी लास्ट में भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिली। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजार से संकेत साफ है, अभी भी भारतीय बाजारों में गिरावट बाकी है। 23,400 से 23,500 तक के एक बार लेवल आए तो फिर जाके लगे कि भारतीय बाजारों का ये जो गिरावट है वो थोड़ी थमती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है। अमेरिकी बाज़ारों से भी संकेत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी रेट कट यदि होती है तो फिर थोड़ा ठीक रहता है, वरना अमेरिकी बाज़ारों में कल चुनाव है तो उसके बाद क्या कुछ होता हुआ नज़र आता है, उसका ही प्रभाव भारतीय बाज़ारों पर पड़ा है और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में आज गिरावट भी होती हुई दिखाई दी है। तो कल ही पता लगेगा कि भारतीय बाज़ार किस दिशा में फिर मूड माहौल चेंज होगा या वैसे ही रहेगा। तो सभी चीज़ें फिर जाके क्लियर होती हुई नज़र आएगी। तो सभी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।